जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 3 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 3 में आज हम पाठ संख्या 5 आओ खेलें खेल के बारे में पढ़ेंगे। कल के वीडियो में पाठ का एक हिस्सा हमने पढ़ लिया था और आज हम दूसरा हिस्सा पाठ का पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे पाठ का। फिर कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि रीना और ममता ने बच्चों को आवाज़ लगाई। तो रीना ने ममता को आवाज़ लगाई थी। ममता समझ गई थी कि भाई खेलने का समय हो गया है, तो दोनों मिलके सब बच्चों को बुलाने के लिए चले गए और सारे बच्चे कहाँ इकट्ठा हो गए थे? पार्क में इकट्ठा हो गए थे। तो आशीष नाम का जो बच्चा था वो थोड़ा लेट हो गया था, तो विमल उसको बुलाने गया। तो आशीष ने कहा कि मेरे चचेरे भाई बहन आए हुए हैं, वो भी आज हमारे साथ खेलेंगे। तो विमल बड़ा खुश हो गया। विमल ने कहा कि अरे वाह, आज तो बड़ा मज़ा आएगा कि सब साथ में मिलके खेल खेलेंगे। तो सब बच्चों ने सोचा कि क्यों ना हम कोई ऐसा खेल खेलते हैं जिसमें सारे बच्चे भाग ले सकें। कि ऐसा नहीं एक बच्चा खेले और दूसरा बच्चा मुंह देखे, नहीं, सारे बच्चे मिलके खेल खेल सकें, हम कोई ऐसा खेल खेलते हैं। तो तब रीना बोली कि अरे ये देखो मेरी नई रस्सी है, नई रस्सी वाला रस्सी कूदने का खेल खेलते हैं। तो आइए आगे का पाठ शुरू करते हैं बच्चों। सब रस्सी कूदने का खेल खेलने लगे। सब क्या करने लगे? सब रस्सी कूदने का खेल खेलने लगे। रीना और ममता ने रस्सी के दोनों छोर पकड़े। रस्सी के दोनों छोर किसने पकड़े थे? रीना और ममता ने। कुछ दूरी पर खड़ी होकर उसे घुमाने लगी। अब देखो बच्चों, आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, दो बच्चियां खड़ी है, एक रीना और एक ममता। और रस्सी कौन कूद रहा है? बीच में राकेश कूद रहा है। और रस्सी को कैसे पकड़ रखा है? एक सिरे से रीना ने पकड़ रखा है, दूसरे सिरे से ममता ने पकड़ रखा है। थोड़ी दूर दूर खड़ी है आपस में, है ना। बीच में राकेश कूदने लगा। रस्सी कौन कूद रहा है? राकेश। कूदते रस्सी कूद रहा था राकेश, तो कूदते कूदते उसका पाँव रस्सी से छू गया। अब राकेश का कैसे आउट हो गया? रस्सी से राकेश का पाँव छू गया था, तो राकेश आउट हो गया। तो पाँव कूदते हुए उसका पाँव रस्सी से छू गया, वह आउट हो गया। वह रीना की जगह जाकर रस्सी घुमाने लगा। पहले रस्सी कौन घुमा रही थी? रीना और ममता, और राकेश कूद रहा था। और राकेश आउट हुआ, तब रीना का नंबर आया रस्सी कूदने का। तो जहाँ रीना खड़ी थी वहाँ पे अब राकेश रस्सी घुमा रहा था। अब वह रीना की जगह जाकर रस्सी घुमाने लगा और रीना कूदने लगी। राकेश रस्सी घुमा रहा था और रीना रस्सी कूद रही थी। इस तरह बारी बारी से ममता और विमल ने भी रस्सी कूदी। किसने रस्सी कूदी? ममता और विमल और बाकी बच्चों ने भी रस्सी कूदने का खेल जारी रखा। ठीक है, सबने रस्सी कूदने का खेल एक साथ खेला। फिर विमल, रानी, सतीश और उसके मित्रों ने सतोलिया खेलने की सोची। अब सब बच्चों ने रस्सी कूदने का खेल तो खेल लिया था, सबका नंबर आ गया था रस्सी कूदने का। एक के बाद एक आउट हो जा रहे थे और एक के बाद एक का नंबर आ रहा था रस्सी कूदने में। और फिर विमल, रानी, सतीश और उसके मित्रों ने सतोलिया खेलने की सोची। सतोलिया घर से बाहर जो खेला जाता है गेम। सतोलिया खेलने के लिए थोड़ा मैदान चाहिए होता है और इसमें 7 पत्थर होते हैं और एक बॉल होती है। तो सब दोस्तों ने मिलकर सोचा कि भाई सतोलिया खेलने की सोची सबने। विमल घर से 7 वृत्ताकार पत्थर लाया। अब 7 वृत्ताकार पत्थर कौन लाया? विमल। वृत्ताकार पत्थर ही क्यों? क्योंकि सतोलिया के पत्थर कैसे होते हैं आकार में? वृत्ताकार होते हैं। वृत्ताकार आकार कैसा होता है? गोल होता है। कैसा होता है? गोल। तो एक के ऊपर एक जमाकर बीच में रखे। कहाँ? मैदान में। एक के ऊपर एक 7 पत्थर होते हैं, तो 7 पत्थर को एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, ऐसा करके 7 पत्थर एक दूसरे के ऊपर जमा दिए और बीच मैदान में रख दिए। उसके बाद क्या हुआ कि 2 दल बन गए। क्या हुआ? 2 दल बन गए। 2 दल होंगे जब भी सतोलिया खेल सकेंगे ना। एक दल सतोलिया गिराएगा, फिर जमाने का काम करेगा, और दूसरा दल बॉल से जो गेंद होगी उससे उस खिलाड़ी को आउट करेगा। तो 2 दल बन गए। इस खेल में एक दल गेंद से सतोलिया गिराकर भागता है। अब 2 दल बन गए तो एक दल क्या करेगा कि इस खेल में एक दल गेंद से सतोलिया गिराकर भागता है।
भागता क्यों है? गेंद से बचने के लिए। क्यों? क्योंकि जो दूसरा दल होता है वो गेंद से सतोलिया जो जमा रहा होता है खिलाड़ी, उसे गेंद मारता है और जिस खिलाड़ी को गेंद छूती है वो खिलाड़ी आउट माना जाता है। तो इसीलिए सब खिलाड़ी भागते हैं इधर उधर कि हमें कहीं बॉल ना लग जाए। तो दूसरा दल पहले दल के खिलाड़ियों को गेंद से मारता है। क्या करता है? जो दूसरा दल होता है वो पहले दल के खिलाड़ियों को गेंद मारता है। सतोलिया गिराने वाला दल वापस सतोलिया जमाता है। क्या करता है? जो सतोलिया जिस दल ने सतोलिया गिराया था गेंद से, वही दल सतोलिया जमाता है। क्या करता है? वही दल सतोलिया वापस जमाता है। पत्थर जमाना मतलब एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रख के पूरे 7 पत्थर की एक थप्पी बना देता है। गेंद लग जाने पर वह खिलाड़ी आउट समझा जाता है। कौन सा खिलाड़ी आउट समझा जाता है? जो खिलाड़ी सतोलिया जमा रहा होता है, अगर उसे गेंद लग जाती है तो वो खिलाड़ी आउट समझा जाता है। वह गेंद से अपना बचाव करते हुए सतोलिया जमाने की कोशिश करता है। कौन? जो खिलाड़ी सतोलिया जमा रहा होता है वो गेंद से बचने के लिए क्या करता है? अपनी गेंद से बचाने की कोशिश करता है। खेल शुरू हुआ। रानी पहले दल में थी। जो ही वह पत्थर जमाने आई, विमल ने उसे गेंद मारकर आउट कर दिया। अब खेल शुरू हो गया था। रानी पहले दल में थी। जो ही वह पत्थर जमाने आई, विमल ने उसे गेंद मारकर आउट कर दिया था। जैसे ही गेंद लगी तो वो क्या हो गई? आउट मानी गई। फिर दूसरे दल के विमल ने सतोलिया गिराया। पहले दल के खिलाड़ियों ने सतोलिया गिराया था और दूसरे दल के खिलाड़ियों ने गेंद मार के आउट कर दिया था। और उसके बाद में विमल के दल का नंबर आया, तो दूसरा दल था विमल का, तो दूसरे दल के विमल ने सतोलिया गिराया। राकेश गेंद झपटने लगा लेकिन गेंद चली गई, है ना। गेंद कैच करी मगर गेंद हाथ में नहीं आई और गेंद चली गई। गेंद लेकर कोई आता तब तक विमल ने सतोलिया जमा दिया, है ना। जब अगर सतोलिया जमा देते हैं तो वो उस टीम को पॉइंट मिलते हैं और वो टीम जीत जाती है। तुम्हारे खुशी के सब तालियां बजाने लगे और थोड़ी देर खेलने के बाद सब थक कर बैठ गए। अब खेलते हैं, खेल में दौड़ भाग होती है ना। दौड़ भाग होती है तो थकान सी महसूस होती है। तो थकान दूर करने के लिए सब बच्चे क्या हो गए थे? एक जगह बैठ गए थे और थोड़ा आराम कर रहे थे। ठीक है बच्चों।